ultimately that thing makes you fat. पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन चीज है वो सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट निकल आता है और पेट पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये सबसे डेंजरस किस्म की ओबेसिटी है। अभी मुझे एक बच्चा मिला, उसकी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, फ्रीलांसर था आप लोगों की तरह, 154 किलो वेट था उस बच्चे का, 154 kg समोसे खा खा के 154 किलो वेट था उसका। और उस बंदे ने अपना वेट अभी जो मुझे मिला 105 किलो किया, सिर्फ अपने डाइटरी पैटर्न चेंज करके। और अगर कोई बच्चा कहीं हॉल में मौजूद है तो आ जाए, मैं दिखाता हूं। तो ये याद रखें कि आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज आपकी सेहत है और इस सब में आप उसको जब इग्नोर कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग हद तक आपको बर्बाद कर देती है। हम लोग, मैं हमेशा अपनी एहलिया को एक बात कहता हूं कि जब आप जिंदगी की जहद में हो, हम में से शायद कोई भी जो ऊपर आया हो या जिसने चीजें देखी हो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचा जिसका जिंदगी में कटा ना हो। उस बंदे ने जब वो इसकी जिंदगी इस नहज पर पहुंच जाती है तो वो फिर इश्क की मंजिलों में आ जाता है। और अल्लाह कहता है कि तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही, उतर सकते हैं तेरी मदद को मलाइक अब भी, गर ज़ात इलाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। तो अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखें, अली चौधरी साहब बैठे, इनकी मुझे एक चीज बड़ी पसंद है। आई हैव नेवर सीन हिम वेयरिंग महंगी घड़ियां, महंगे कपड़े, महंगी चीजें। तो अपार्ट फ्रॉम हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ इज बहुत कीमती। और हमारी मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम सब ब्रांड्स की दौड़ में हैं। हम सब समझते हैं कि हम महंगे कपड़े, महंगे जूते, रातों रात बड़ी गाड़ी, आईफोन ले लेंगे तो हम कुछ बन जाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सब इग्नोर कर दें और एक चीज पर फोकस करें कि आपकी जात ब्रांड हो, मेक योरसेल्फ अ ब्रांड, तो दुनिया आपकी। खुदा की कसम, उसके बाद आप कहीं थाईलैंड या कहीं नांडला भाई की तरह इतनी निक्कर में भी घूमेंगे ना तो लोग कहेंगे बंदा ब्रांड है। वो नहीं पढ़ेंगे कि ये गुची की निक्कर पहनी हुई है या कौन सी निक्कर पहनी हुई। तो ऐसे ही नांडला भाई, तो जिंदगी में बात सही है, जगह गलत बताइए। आप खुद ही डाल रहे होते हैं वो सारी वीडियोस, पिक्चर्स, हमने तो रील्स देखी है। मैं पूछ भी रहा था कौन से ब्रांड के, वो कहते हैं मैंने वही बीच से खरीदनी थी, कान ली थी। तो याद रखें, जिंदगी में आपका सारा फोकस एक चीज पर होना चाहिए और वो अपनी जात को ब्रांड पर बनाने पर होना चाहिए। और वो आप तभी बनेंगे जब आपकी दो चीजें अच्छी जा रही हैं, योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। और फ्रीलांसर्स की मेंटल हेल्थ बहुत बुरी कोलैप्स होती है। रीजन बीइंग, आप लोगों का जो फोकस है वो अपनी हेल्थ पर नहीं रहता। आप बहुत देर बैठ के कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, फिर फैमिली का प्रेशर होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको घरों से बहुत ज्यादा बैश किया जाता होगा कि ये क्या काम कर रहा है तू, ठीक है। और वो वही जो एक टिपिकल माइंडसेट है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो उससे हट के ये वो इंडस्ट्री है जिसमें आपको कभी भी वेलकमिंगली पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलती होगी। और इसी स्ट्रेस में आके आप अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। जितने फ्रीलांसर इंसोमिया का शिकार है, हमें रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन का शिकार है, मेरे पास आते हैं बदतरीन मैदों के मसले लेके आते हैं, लेकिन उन्हें टेक्निकली मैदे का मसला नहीं होता। वो ओवर स्ट्रेस होते हैं, ओवर डिप्रेस होते हैं, ओवर थिंक करते हैं, अपने कैरियर को लेकर परेशान होते हैं। और इन दी एंड आई हैव सीन अ 31 years old freelancer with a weight of 180 kilo with diabetes, hypertension, blood pressure और ये सारा कुछ, और वजह वही समोसा। तो अपनी जिंदगी में अगर आप चाहते हैं तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को साथ लेकर चलें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को देखें, ब्रेक दीज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये शुगरी ड्रिंक्स छोड़ें, स्टिंग बहुत पीते हैं, स्टिंग के ऊपर सिगरेट पीते हैं। तो ये चीजें जो है आप अपनी अवॉइड करें, जिंदगी आपकी। और याद रखें, मैं आप सबको जाते जाते एक दुआ दूंगा, आप सबको जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई होगी, मोहब्बतें खोई भी होंगी और मोहब्बतें मिली भी होंगी। अगर मोहब्बतें मिली होंगी तो आप दोनों कहीं बैठ के समोसा खा रहे होंगे इकट्ठे, लेकिन अगर वो मोहब्बत खो गई होगी तो फिर आप बन जाएंगे। और मैं सबको जाते हुए दुआ दूंगा कि अल्लाह करे आप सबको जिंदगी में कभी ना कभी मोहब्बत हो, इश्क हो और वो अल्लाह हासिल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।